हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून हो चुका, गुड मॉर्निंग तो बीत चुकी है। और मैं आ चुकी हूँ अपने घर यानी तेलियरगंज। और पानी नहीं पी लिया है फ़िलहाल, अभी थोड़ा सा पेपर देख रही हूँ। और 1 महीने बाद, 1 मंथ बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। चलिए पी लेते हैं चाय, फिर मैं आपको अभी जब रूम में जाऊँगी तब दिखाऊँगी क्या हालत है घर की यहाँ की इस बार। और पलक अभी क्या कर रही है? पढ़ रही है। अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है दिखाने के लिए। वो पढ़ाई करिए, डिस्टर्ब नहीं करेंगे उसको। चलिए फिलहाल हम पी लेते हैं अपनी बढ़िया वाली चाय। और रेखा लेने गई है पराठे और सब्जी। और कान की हालत अभी ख़राब है, अभी ये पक गया है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब कल ये था ना, उसमें तेल डाल के उसको थोड़ा सा घुमाया था, इसीलिए वो इसमें दर्द है अभी, लेकिन ठीक है फिलहाल। चलिए पी लेते हैं चाय, आप भी पी लीजिए मेरे साथ चाय। चलिए फिर मिलते हैं बाद में। चलिए तो आ गया है खाना, खाना भी खा लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं। तो चलिए फिर बाल देख लीजिए कैसे हो गया। चलिए फिर रेखा कमरे से मैं आ गई, घर की हालत देख लीजिए। अभी जो सामान वामान सब लेकर आई हूँ वो सब ऐसे ही सब मेज पे सब पड़ा है। अभी सब लेकर जाऊंगी ऊपर, रखूंगी। और थोड़ा सा घर नीचे का रूम साफ उफ कर लेती हूँ अच्छे से। बेडरूम तो सब साफ ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा झाड़ना वाड़ना है, जैसे झाड़ उड़ के पोंछ पाछ दूँ तो फिर चलती हूँ ऊपर की स्थिति दिखाती हूँ। अभी फिलहाल यहाँ के तो ठीक ही है, बस थोड़ा सा झाड़ू उड़ू लगा दूँ अच्छे से। चलिए कर लेते हैं फटाफट। झाड़ू कहाँ है? ये है झाड़ू। और जाले वाले तो मैं सब मार के गई थी पिछली बार, लेकिन थोड़े थोड़े तब भी लग जाते हैं। चलिए झाड़ू हाथ में आ गई है, अब कर लेते हैं सफाई। तो कहाँ से स्टार्ट करें? पहले चल रही हूँ डस्टिंग करने, डस्टिंग कर लूँगी तब उसको करती हूँ। चलिए। और दोस्तों ठंडी में तो मतलब समझ लीजिए काम करने का मन ही नहीं करता। घर से काम करना क्या, घर से निकलने का मन नहीं करता। बट लेकिन घर अपना है तो काम भी अपना है, तो भाई करना पड़ेगा। एक हाउस वाइफ के लिए समझ लीजिए कि 2 जगह की जिम्मेदारी। समझ लीजिए मैं जैसे ही मौका मिलता है यहाँ भाग के आती हूँ, यहाँ की सफाई करती हूँ, फिर वहाँ का मौका मिलता है तो वहाँ की सफाई करती हूँ। और काम तो ऐसी चीज़ है कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। आप रोज़ डस्टिंग करिए, रोज़ सफाई करिए, फिर वही हाल हो जाएगा। लेकिन भाई करना तो पड़ेगा, घर अपना है तो जितना साफ़ सुथरा आप रख सकती हैं उतना रखिए। लेकिन बस यही है कि ठंड में हाथ मतलब चलता ही नहीं है, लेकिन आपको चलाना तो पड़ेगा। नहीं, जितना आप चलाएंगे उतना ही आपके खून का दौरान भी तेज रहेगा। तो समझ लीजिए बस मैं बस आई हूँ और बस सोचा कि बस जल्दी से फटाफट इधर का जितना भी जैसे भी साफ़ हो सके साफ़ कर दूँ और क्लीन कर दूँ। क्योंकि मुझे साफ़ सुथरा घर अच्छा लगता है। गंदगी में तो सब रह लेते हैं, देखिए साफ घर में भी तो रहना ज़रूरी है। अब पता नहीं कैसे बंद घर इतना गंदा हो जाता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। सर दोस्तों आप बताइए, आप लोग अगर कहीं जाते हो फिर आते हो तो कितनी सफाई करनी पड़ती है ना। बस मेरे साथ भी यही हाल है। झूसी में रहती है तो वहाँ दिन भर साफ़ करती हूँ, यहाँ आ जाती हूँ तो यहाँ तो पता नहीं कितना कोना मुझे दिखाई देता है साफ़ करने के लिए। और बंद घर में जाले लग जाते हैं, ये भी सबसे बड़ी बात है। और ठंड तो समझ लीजिए बहुत है, इधर माघ मेला भी स्टार्ट हो चुका है तो आने जाने में भी दिक्कत होती है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ अब थोड़ा सा कम ही आ पाऊँगी यहाँ पर, क्योंकि माघ मेले की वजह से रास्ता पूरा जाम रहता है। चलिए इधर मैंने पोंछ ओछ सब लिया, डस्टिंग भी कर ली। अब ये जो झाड़ू वाला काम है वो भी कर दूँगी। जब यहाँ पे आ जाऊँगी देखूँगी तो फिर किसी काम वाली को लगवा लूँगी या नहीं लगवाऊँगी। इतना बड़ा घर ही नहीं है कि किसी को लगाया जाए, अपने आप कर लीजिए। चलिए ऊपर का हाल देख लीजिए, ये है ऊपर का हाल। देखिए चारों तरफ से गंदगी, कितनी गंदगी। देखिए किचन की हालत देखिए, इधर सब मैंने जो अलमारी साफ़ करके गई थी और ये सामान मैं ऊपर लेकर आके रख दी हूँ सब। चलिए अब चल रही हूँ यहाँ की सफाई करने। यहाँ पे भी बहुत बड़ा एक टास्क है, इसको भी अभी पूरा करना है। चलिए फिर देखते हैं। नीचे सफाई कर ली, चल रही हूँ ऊपर सफाई करने पूरा।
बहुत गंदा है, बाप रे बाप। एक महीना बंद होने के कारण इतनी गंदगी फैल गई। चलिए साफ कर लेते हैं। चलिए पहले दीदी से मिल लें। तो दीदी के घर में मिल के बैठ के चाय वो पी के फिर मैं अपने रूम में आ गई हूँ। चलिए अपने रूम का हालत दिखा देती हूँ कैसी है। फिलहाल पहले लाइट हो तो ऑन करो पहले। चलिए तो लाइट ऑन हो चुकी है। अब देख लीजिए घर की हालत कैसी है। फिलहाल तो सब ठीक ही लग रहा है। अंदर का तो ठीक, पूरा घर मेरा साफ सुथरा है। मैं सोची कि घर अंदर गंदा हो गया होगा, लेकिन धूल वूल तो आ ही गई है। चलिए अभी साफ करूँगी सब पूरा। फिलहाल अभी दिखा देती हूँ। जैसे मैं छोड़ के गई थी वैसे ही पूरा घर है। और बाल तो मेरा ऐसे दिख रहा है जैसे चुड़ैल बन गई हूँ मैं। ये लाइट दिखी जल रही है कि नहीं? पिछले बार, एक मिनट, ये देखिए इसका रिमोट है, ये लाइट है। तो फाइनली ये भी ख़राब नहीं हुई। मैं तो सोची रखे रखे कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए, पर सही चल रही है। और सही कई कलर है इसमें, तो मैं बस कलर चेंज कर करके देख। चलिए जल रही है फिलहाल, ये भी सही है। इसको बंद कर देती हूँ और इसके बाद चल के इसको करके देखती हूँ किचन का क्या हाल है। भाई किचन तो काफ़ी गंदी हो जाती है बंद बंद। चलिए लाइट ऑफ कर देने के बाद फिर मैं चल रही। पहले सबसे पहले आपको अपने भगवान जी के दर्शन करवा देती हूँ, क्योंकि उनके दर्शन के बिना तो कुछ काम हो नहीं सकता। तो चलिए ये मेरे भगवान जी, और इनकी प्लेट मैंने जो स्टैंड था मैंने बदल दिया था। इसको पहले मैं ले आई थी किचन के लिए, लेकिन ये लगा कि ये भगवान जी यहाँ पे ज़्यादा सही लगेंगे, तो इसलिए मैंने। और ये मेरे गणेश जी, इनकी माला बदलनी है तो मैं ले आऊँगी माला। बंदर आ गया इधर। चलिए देखती हूँ कहाँ बंदर आया है। जितने भी सामान है सब अभी मुझे इस अलमारी में सब लगाना है। इसको मैंने खाली करवा दिया था पिछली बार, खाली करके पोंछ दिया था। अब इसको सब सामान को इस बार मैं लगा के जाऊंगी। चलिए तो फिर मैंने ड्रेस चेंज कर लिया अपना। देख लीजिए ये वाला गाउन पहन लिया है। चलिए और इधर सब कपड़े उपड़े टांग दिए हैं। अब चल रही हूँ सफाई अभियान में जुड़ने। कौन सफाई? घर की सफाई। चलिए कर लेती हूँ फटाफट, झाड़ू लेकर आती हूँ। सबसे पहले डस्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। पहले चाबी टांग दूँ। तो सबसे पहले मैं श्री गणेश कर रही हूँ किचन से। किचन के लिए मैंने जो जो प्लास्टिक के डब्बे रखे थे वो सब इतने ख़राब हो चुके, बंद बंद और सब अजीब से हो गए हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो भाई, और सारे डब्बों को मैं बदल दूँगी। जो गंदे डब्बे हैं सारे निकाल दूँगी और नए मैंने जो है 99 शॉप से कई। और ये देखिए मेरे इंडक्शन की हालत देखिए, जैसे भुकड़ी लग गई, सब बंद बंद के। एक महीने के कारण सारी ये हालत हो चुकी है। चलिए तो कोई बात नहीं, मैं सब अच्छे से पहले अपने किचन को क्लीन करूँगी। अपने गैस चूल्हे जो नीचे है सब इसको अच्छे से पोंछ कर फिर मैं जो है आज मैं किचन की पूरी डीप क्लीनिंग करूँगी। आप कितना भी सफाई कर लीजिए, लेकिन किचन की हालत हर बार ऐसी ही हो जाती है। पता नहीं कितनी बुकड़ियाँ लग रही हैं, जैसे हर सामान में ख़राब हो जा रहा है। मैं बंद करके साफ़ करके एक एक सामान पोंछ कर जाती हूँ, और जब मैं आती हूँ तो फिर मुझे सब उसी तरह। चले तो फिर इधर मैंने नीचे के रैक को पहले सब ऊपर ऊपर अच्छे से सारा अच्छे से मैंने पोंछ लिया। और बस इसीलिए मैं आई भी थी, एक महीने बाद आई। मैंने सोचा भाई अपने किचन का काम मुझे करना ही। सब कह रहे थे कि भाई कि जो है आ नहीं रही हो, आने। मैंने बहुत ठंड बहुत है, लेकिन ठंड को देखती रहूँगी तो मेरे घर की सफाई नहीं हो पाएगी। और इधर माघ मेला भी स्टार्ट हो चुका है, तो इसीलिए मैं सोची चलो अब बीच में जब मकर संक्रांति आने वाली है तो जब वो आ जाए तो मैं नहीं आ पाऊँगी बीच में, इसलिए अभी आ गई हूँ। और घर की एक हाउसवाइफ कितना काम करे, एक साथ समझ लीजिए मुझे 2 घर की जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती है। जैसे वहाँ करती हूँ तो फिर मुझे यहाँ की भी चिंता होती रहती है कि यहाँ के सामान सब ख़राब, और क्योंकि यहाँ तो मेरी किचन सब मॉडलर बनी, वहाँ तो सिंपल किचन ओपन किचन है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो खुला है सब कुछ, तो ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं है। लेकिन यहाँ सब बंद होने के कारण इतने ख़राब हो जाए। देखिए बाजा तक पे सोचिए भुकड़ी लगने लगती है। क्या बताऊँ, काम तो बस रुकने का नाम है। कितना भी आप पोछिए, फिर मैं फ़ैन उन सब
ऑन कर देती हूँ। जब तक मैं यहाँ आती फ़ैन ऑन करके रखती हूँ कि भाई सब सूखे रहे, लेकिन सूखता नहीं। और आपको बता दूँ, मेरी एक रैक थी पहले, मैं जब किचन मेरी टूट रही थी तो मैंने एक बनवाई थी। इधर देखिए चिमनी को भी मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट होने वाले रहेंगे तो उससे पहले मुझे बहुत से काम करवाने हैं यहाँ पर। जैसे मेरी दोनों एसी है साफ़ करवानी है, चिमनी साफ़ करवानी है, और मेरा जो ये चूल्हा हॉब वाला है तो इसको भी जो है सर्विसिंग करानी, क्योंकि विदाउट लाइटर है तो ये भी अभी नहीं जल रहा है, तो सब कुछ मुझे करना है। और इधर देखिए इसमें भी पता नहीं कैसे बुकड़ियाँ लग गई थी, मैंने सारा सामान यहाँ का निकाल दिया। पहले मेरी मंदिर यही थी दोस्तों, लेकिन ये वास्तु के हिसाब से सही दिशा भी नहीं थी, और फिर ये सबसे बड़ी क्या थी, मुझे पता नहीं था ये बाथरूम के बगल में बन गई थी, तो इसीलिए मुझे ये सब हटाना पड़ा। और बाहर का दृश्य देख लीजिए कैसा है, कितना गंदा, मतलब कोई झाड़ू लगाने वाला भी नहीं है कि मतलब कम से कम इसको साफ़ कर दे। चलिए कोई नहीं, घर तो मेरा है तो करना तो मुझे ही पड़े। और देख लीजिए एकदम अंधेरा हो रहा है, मैं काम करे पड़ी हूँ। चलिए फिर मैं इधर आ चुकी हूँ, इस समय बज गए थे 7, मैं चाय वो पी ली थी, तो मैंने चलो सोचा कि चलो भाई पहले मैं अपना किचन का ही काम। और देखिए सब ये अनमैचिंग डब्बे हैं, जितने अनमैचिंग डब्बे मैं निकाल दूँगी। और मैंने जो है, और जो मेरे थोड़े अच्छे डब्बे मैं उसको अच्छे से पोंछ कर क्लीन कर कर सब ऊपर लगा दूँगी। और इसके बाद मैंने कई डब्बे धुले भी थे, पिछली बार धुल के रखी थी, और ये देखिए मैंने यही इस टाइप का डब्बा ले आया है इस बार। और ये सब काँच के हैं, अच्छे हैं, और समझ लीजिए 99 शॉप से मैं लेकर आई हूँ। और अब शॉप जो है चेंज भी होगी, दूसरी जगह चली गई। चलिए सब फ़िलहाल मैंने ले लिया था, मैंने सेट लिया था, 6 का सेट लिया था तो सस्ता पड़ गया था मुझे, 300 रुपये में 6 मतलब बड़े। और ये जो है देखिए मुझे गिफ्ट मिला है, तो चलिए किसी ने दिया था, तो बस मैं उसको भी ले आई थी। मैं कहीं वहाँ रख के क्या करूँगी, यहीं लेकर आ गई। तो बस सभी अभी मैं डब्बे निकाल नहीं रही हूँ, अभी मैं फ़िलहाल इन डब्बों को ऐसे ही रख देती हूँ। और ये क्या है दोस्तों, देख लीजिए, ये भी कप है, तो ये सब मतलब मुझे मिले थे। और ये जो है देखिए ये थी बाउल है, काँच मतलब सेरेमिक का है, तो बस मैंने इसको रख दिया। और ये सब 99 शॉप से मैंने लिया था, और बहुत अच्छे इसके मैंने 6 मतलब पैक लिए थे, 6 डब्बे लिए थे, जैसे कि 6 डब्बों का सेट है ये पूरा। और 2 ये मैंने लिया था स्नैक आइटम के लिए, तो एक पता नहीं कहाँ मैं ढूँढ रही हूँ, कहाँ चला गया, बाद में पता चला। और देखिए ये देखिए ये जो है, एक इसका ढक्कन टूटा हुआ, तो मैंने भैया से कहा, भैया आप एक टूटा हुआ है तो मुझे दोनों दे दीजिए, तो उसने मुझे 50 रुपए में दोनों डब्बे दे दिए, तो मैंने ले लिया था, लेकिन दे नहीं रहा था, तो फिर मैंने कहा भैया मैं इतना सामान लेती हूँ तो प्लीज़ आप दे दीजिए। तो फिर उन्होंने मुझे फ़िलहाल दे दिया, तो मैं इधर सब डब्बों को सोच रही हूँ कि एक साथ ही सब इसी में रख जाए, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने जितने फ़ालतू पुराने प्लास्टिक के और जो आचा फ़ालतू डब्बे थे सब मैंने निकाल दिया। जो मेरे अभी काम के हैं वो मैं रख रही हूँ, और मैं सूंघ-सूंघ के देख रही, सिरका था, बहुत अच्छा सिरका था, तो मैंने उसको भी रख लिया। और मैं चेक कर रही हूँ कौन-कौन सामान सही है। जितने सामान सही थे मैंने उसको रख लिया, जो ख़राब थे उसको मैंने फेंक दिया। और उसके बाद कुछ डब्बों में चीनी-उनी थी, फिर उसको भी मैंने बदल दिया। और अभी आऊँगी तो फिर उसके बाद जब मैं और भी सामान सही से करके जाऊँगी। चलिए इधर मैं थक गई हूँ, अब इधर मैंने भी साफ़ कर लिया सब, इधर मंदिर-वंदिर में जो भी सामान था रख दिया, और फ़ालतू जितना था सब फेंक दिया। इसके बाद चलती हूँ कहाँ? नीचे, भोजन करने। तो इधर मैं पलक के कमरे में आ गई, तो पलक अपने रूम की सफाई कर रही थी और मुझे दिखा रही थी, लाइटिंग देखिए जलती है। तो मैंने कहा पहले अंधेरे तो करो, फिर उसने अंधेरा करके मुझे दिखाया लाइट, और बहुत ही प्यारी लाइट दिख रही थी। फिर इसके बाद हम लोग आ गए खाना। चलो हम भी खा लेते हैं। हमारा भी आ गया पराठा सब्जी, कोफ्ता। कोफ्ता, रेखा कोफ्ता करी, तो हम भी खा लेते हैं खाना। ये है हमारा भोजन। अब बज रहा है कितना, 10। हम लोग 10 बजे अब खाना खा रहे हैं। चलिए भी खा लेते हैं, मिलते हैं आपसे सुबह। तो खाना खाते खाते हम लोग ने बहुत सी बातें की, घर परिवार, अपने विषय में, बच्चों के बारे में। हम लोग यही सब बातें करते करते रात हो चुकी, और खाते खाते 10:30 बज गया। फिर रेखा चली गई घर, और मैं चुपचाप खा के अब लेट गई हूँ, थक गई हूँ। चलिए खाना पीना सब हो चुका है, अब बस थोड़ा सा सोऊंगी, और उसके बाद जो है सुबह जल्दी काम वाम करके फिर निकलना भी है, बहुत काम है। अभी देखती हूँ अगर नींद आ जाएगी तो सो जाऊंगी, नहीं तो फिर ऊपर जाऊंगी, थोड़ा सा काम वाम करके तब आऊँगी। बहुत थक गए, पूरा समझ ली जब से आई मैं काम ही कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मिलती हूँ आपसे सुबह। गुड नाइट।
तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है, मैं उठ गई हूँ और बज गए हैं इस समय 10 और काफ़ी रात में सोई थी। तो अभी रेखा ने दे दी है चाय और योगा मैंने कर लिया है अपना। अब बस चल रही हूँ ऊपर सफाई वफाई करके, झाड़ू उड़ू सब लगा के, पानी भर के, जो भी करना है काम करके उसके बाद रेडी हो जाऊँगी। जाते हैं, थोड़ा सा आज काम है करके फिर आपसे मिलते हैं। चलिए तो फिर मैं ऊपर आ चुकी थी और यहाँ पे रेखा ने दे दिया था चाउमीन, तो फिर मैं बस उसको गर्म करके अब खा के फिर हम लोग निकलते हैं। और इधर पहले हम लोग आ गए थे रेखा के घर, फिर वहाँ से हम लोग अपना सारा काम वाम करके चले गए केएफसी में थोड़ा सा मतलब रेखा को अपनी बेटी के लिए बर्गर लेना था। तो ये हुआ कि चलो भाई चलते हैं, पहले वहाँ से लेके फिर मैं रेखा को मतलब वहाँ पे छोड़ दूँगी, रेखा चली जाएगी घर और मैं चले आऊँगी झूसी। तो फिर हम लोग अंदर चले गए। तो फिर रेखा का बहुत उसकी बेटी ने कहा था कि मम्मी लेकर ही आइएगा, तो ये हुआ कि भाई चलो आए हैं सिविल लाइन्स तो लेकर ही चलते। फिर इधर हम लोग ने बर्गर वर्गर लिया और उसके बाद थोड़ा वेटिंग कर रहा था, वेट करके फिर हम लोग का जब नंबर आया तो हम लोग ले लिए और अब चल रहे हैं। दोस्तों मैं झूसी जा रही हूँ और रेखा को छोड़ दूँगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ दिल से लाइक करिएगा। एक हाउसवाइफ दिन भर कितने काम करती है। मेरा 2 दिन का सफ़र यहाँ पूरा हो चुका, अब मैं जाऊँगी अपने घर। और आज मैंने बहुत घर की सफाई की, किचन की सफाई की, डीप क्लीनिंग की। चलिए इधर हम लोग अपना अपना पार्सल ले रहे हैं। मैंने कहा रेखा से चलो पार्सल लेते हैं और फिर मैं चलती हूँ घर। अब चलिए दोस्तों फिर मिलूँगी एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।